हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। क्या हाल चाल है? हमारे हाल चाल ठीक है। अभी मैं हूँ मामा जी के घर में और यहाँ पर सब लोग चाय पी रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी चाय छत में पीऊँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे आने की बहुत एक्साइटमेंट थी। मैं पहली बार ये छत देख रही हूँ, आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ। तो चाय रख देते हैं यहाँ पे। अब खोलते हैं गेट। ये है स्वर्ग का दरवाज़ा मेरे लिए तो, क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है ये सब चीज़ों का, मतलब गार्डनिंग का, प्लांट्स का। और शहर में इतनी सारी गार्डनिंग करना, इतने सारे प्लांट्स लगाना बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने पूरा कबाड़ से जुगाड़ कर रखा है। ये सारी बॉटल्स हैं जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के साथ आती हैं, उनको अच्छे से पेंट करा है और अच्छे से उनको डिज़ाइन किया है। यहाँ पर आपको बहुत सारा कबाड़ से जुगाड़ मिलेगा। यहाँ पर इन्होंने कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं फेंका है, चाहे वो टीन का घी का डिब्बा है या फिर वो कोई टब है या बाल्टी है या कोई जो टंकी आती है ना पानी की, वो है। और यहाँ पर ये देखो कितने अच्छे नींबू लगे हुए हैं। और एक और यहाँ पर नींबू का पौधा है, बहुत बड़ा पेड़ भी बोल सकते हो आप, छोटा सा पेड़ बोल सकते हो, पौधा बोल सकते हो, कुछ भी। तो मैंने चाय पी के रख दिया है कप यहाँ पर। और यहाँ पर आपको जो क्रेट होते हैं ना खाली सब्जी के, उनके ऊपर भी आपको प्लांट्स मिलेंगे। और जो पानी की टंकी होती है बड़ी वाली, 500 लीटर 1000 लीटर वाली, वो भी कट करके लगाए हैं। ये दूसरा वाला नींबू का पेड़ है और ये वाला नींबू का फर्स्ट पेड़ है। और यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगा, मतलब मिर्ची, धनिया, तुलसी और फूल, पौधे, जितना भी आपको मतलब अपने डेली यूज़ के लिए चीज़ें चाहिए होती है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर चिड़िया का घोंसला भी बना हुआ है। जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनके ऊपर यहाँ पे चिड़िया भी रहती है। उन लोगों को भी अपना घर बनाने के लिए जगह मिल रही है। और किसी को आप छत दे रहे हो, किसी के बच्चों को आप पाल रहे हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है और इससे अच्छा कर्म क्या हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको धनिया, मिर्ची, सरसों, पालक, हर एक चीज़ मिलेगी जो आपके डेली लाइफ में जिसकी ज़रूरत होती है। यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने लगाया है। और ये देखो यहाँ पर ये टायर हैं जो कि यूज़ टायर है। और उसके अलावा यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जिसके लिए मैं हमेशा बहुत खुश रहती हूँ, कि यहाँ पे चूल्हा भी लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पर है तुलसी मैया, जिनको उन्होंने अच्छे से दुपट्टा लगा के रखा है। और यहाँ पर बैठने का स्पेस भी काफ़ी है। और आप यहाँ पर रोटी भी बना सकते हो और कुछ भी बना सकते हो, खाना पीना जो भी आपको खाना है। बैठने की बहुत अच्छी जगह है और चूल्हा भी लगा हुआ है। और यहाँ पर आप धूप में बैठ के खाना खाओगे तो आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। और मतलब कि इतनी अच्छी वाइब्स हैं यहाँ की, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे को तो बस यहाँ पे थोड़ा सा चाय पीने का ही मौका मिला, तो मैंने वो चीज़ को भी नहीं गंवाया, मैंने उस चीज़ को बहुत इन्जॉय किया। और ये देखो ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है ना, ये काली वाली टंकी है, जिसका ये अपर पार्ट है और इसका जो लोअर पार्ट है वो उस साइड है, उसमें पालक लगा हुआ है। ये देखो इसमें धनिया लगा हुआ है। और ये ना थर्माकोल है, ये जो मैं आपको पकड़ के दिखा रही हूँ ना, ये थर्माकोल है। ये ऐसे ही है, मतलब कोई हार्ड नहीं है, थर्माकोल है वो। तो उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से यूज़ में लाया। और ये देखो ये है यहाँ पे बैठने के लिए चेयर। चेयर नहीं, क्या बोलते हैं इनको, मोड़े मोड़े कुछ ऐसा बोलते हैं, पता नहीं, मोड़े मोड़े क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं। और यहाँ पे चिमटा विमटा भी रखा हुआ है आग जलाने के लिए। और यहाँ पे है चूल्हा। तो मामा मामी तो बेचारे इतना यूज़ नहीं करते हैं छत, क्योंकि वो 2 ही लोग हैं। भैया अपने जॉब पे रहते हैं, दीदी की शादी हो गई है, तो मामा मामी अकेले होते हैं। तो वो अभी उनके कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। वो देखो मेरे पति की पैंट में मेरे बच्चे ने सुसु कर दी है, तो वो अभी सुखाने के लिए आए हैं हीटर लेके। यहाँ पे ये स्टोर रूम है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये अपनी पैंट सुखाएंगे क्योंकि उन्हें सुसु कर दिया है। और ये वीडियो 2-3-4 दिन पहले की है, 2-3-4 मतलब, अब जो मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता है मैं कब गई थी उधर। और ये देखो ये टंकी का लोअर पार्ट है। और वहाँ आगे मैं अभी दिखाती हूँ आपको, रुको, ये वाला टंकी का अपर पार्ट है। तो ये टंकी को भी अच्छे से यूज़ में लाया गया है। और बाकी यहाँ पर इन्हीं की नहीं, सामने देखो उन लोगों की भी छत ऐसे ही बनी है। तो बहुत सुंदर ये मुझे वाइब्स लगी। और फाइनली हम लोग निकल गए अपने घर के लिए। आ रही है बहुत ज़्यादा नींद, क्योंकि सोए नहीं थे रात भर। शादी में मस्त हमने मज़े किए थे, तो रात को हमारी नींद पूरी नहीं हुई थी। और यहाँ पर हम लोग निकल गए हैं
अपने घर की ओर। और रास्ते में बहुत सारे ट्रैफिक को झेलते हुए फिर हम पहुंच रहे हैं अपने घर। और पापा बेटा को मैं आपको दिखाती हूँ। पापा बेटा मस्त करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मेरे बेटे का तो पूछो ही मत, उनको तो सोते हुए जाना होता है और सोते हुए आना होता है। ये देखो, ये यहाँ पर सो रहे हैं अपने पापा की गोदी में। अशु को लग रहा है मैं फ़ोटो खींच रही हूँ। अशु को लग रहा था मैं फ़ोटो खींच रही हूँ। अब समझ में आया कि वीडियो बन रही है। अरे कट गया। हम लेके चले हैं अपनी सब अपनी। यहाँ पर थोड़ी देर हम लोगों की मस्ती मजाक ड्रामे के बाद हम लोगों को इतनी नींद आ रही थी, लेकिन फिर भी ये था कि जगना है, पुच्चू की गोदी में है, क्या करें। क्योंकि रात को क्या हुआ था, 4 बजे के आसपास विदाई हुई थी और 5 साढ़े 5 बजे सब लोग घर पहुँचे थे और आके फिर सोए ही नहीं थे। सुबह हो गई थी, चाय वाय पी के कुछ यही था। और अभी मैं घर पहुँच गई हूँ। मैंने बनाया पहले पुच्चू के लिए अच्छे से ऑयल, जिसमें कि मैंने अच्छे से मेथी, अजवाइन और लहसुन वगैरह सब मिक्स किया था। क्योंकि इनकी मसाज नहीं हुई है 2 दिन से, क्योंकि उस दिन भी हम लोगों ने इनको फटाफट नहला के लेके चले गए थे। और फिर जिस दिन वापस आए उस दिन तो इनको नहलाया भी नहीं हम लोगों ने। और इन लोगों को, मतलब इनको क्या, हम लोग भी नहीं नहाए क्योंकि सुबह तो ऐसे ही हो गई थी विदाई में। और घर पहुंच के फिर चाय वाय पी, सब लोग ऐसे बैठे रहे। और उसके बाद खाना वाना खाया सब लोगों ने और फिर सबको बाय बाय टाटा करा। दूसरी मामी के घर गए, मौसी के घर गए, नानी से मिले। सब लोगों से ऐसे मिलने मिलाने में टाइम हो गया। और उसके बाद हम लोगों को घर भी निकलना था, तो बस ऐसे ही किसी का नहाना धोना नहीं हुआ। तो यहाँ पर अशु ने बोला है तुम तब तक पुच्चू की मालिश वालिश करो, इसका ऑयलिंग करो, तब तक मैं थोड़ी देर के लिए सो लेता हूँ एंड देन उसके बाद फिर मैं इसको संभालूंगा। तो फिर आप आराम से नहा धो के सो लेना, मेरा भी पानी गर्म हो रहा है। तो तब तक मैं इनको रेडी कर देती हूँ, मतलब मसाज वसाज करके। और उसके बाद फिर उठ जाएंगे इसके पापा और मैं करूँगी फिर रेस्ट। अभी उनकी टर्न है रेस्ट करने की। क्योंकि पता है क्या होता है, जो जिसके पास बच्चे हैं या जिसके बच्चे बड़े भी हो गए हैं, तो जब सबको पता है जिसने बच्चे संभाले होंगे कि बच्चों के साथ ना सोने का टाइम नहीं मिलता है साथ में। क्योंकि जब तक हम लोग सोचते हैं कि सोएं तब तक वो लोग उठ जाते हैं। लेकिन कहीं अगर घर पे ही हो इंसान तो चलो फिर भी सो सकता है बच्चों के साथ। लेकिन मैं तो कभी नहीं सोई आज तक, मुश्किल से कभी एक आधी बार 2 बार सो गई होंगी इसके साथ, नहीं तो मैं सोती ही नहीं हूँ। क्योंकि जब तक काम ख़त्म होते हैं तब तक ये उठ जाते हैं। और उसके बाद फिर वही होता है, जब ये सोएंगे तभी तो काम करेंगे, तो सोएंगे कब। तो बस हम लोग वही रात को ही सोते हैं जब भी ये सोते हैं। इनका सोने का भी कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, लेकिन सोते ही 2 बजे के बाद ही हैं। तो यही ड्रामा चलता है। बट कोई बात नहीं, अभी 7-8 महीने निकल गए, 7-8 महीने और उसके बाद तो थोड़ा बड़े हो जाएंगे, फिर शायद थोड़ा समझेंगे। वही है, इंसान को लगता है कि अभी मेरी सिचुएशन ठीक है, शायद आगे थोड़ी अच्छी आएगी, लेकिन जब आगे पहुंचता है तो लगता है यार पीछे वाली सही थी। तो इंसान अपनी ज़िंदगी और अपने हालातों से कभी भी खुश नहीं होता है। जो उसके पास नहीं होता है उसको वो चाहिए होता है, जो उसके पास होता है तब उसको कुछ और चाहिए होता है। तो बस ज़िंदगी इसी का नाम है। मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, अपने आसपास का ध्यान रखो, अच्छे अच्छे कर्म करो, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखो और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे से जियो। क्योंकि ज़िंदगी मिलेगी नहीं दोबारा, एक बार मिली है तो अच्छे से जियो, खुल के जियो, मज़े करो, अच्छी अच्छी चीज़ें करो। इसी के साथ टाटा बाय बाय, जय माता दी। अभी इनके दांत आ रहे हैं इसलिए ये काट रहे हैं हमको, बस यही चल रहा है।